हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम है उसकी डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है और इसलिए आपको आपकी स्ट्रेटजी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। सेक्शन ए में जैसे कि आप जानते हैं कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको 10-12 क्वेश्चंस तो ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए एंड बट ये ऐसा कोई श्योर नहीं है कि आपको 10-12 क्वेश्चन करने ही हैं बिकॉज मैंने खुद 2 बार जब एग्ज़ाम निकाला है तो मैंने 8 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे और 2 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग हो गए। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने सेक्शन ए में से सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड देन टू उनका नेट जेआरएफ हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी कोशिश करते हैं, कितना आप उसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं सेक्शन ए में। बट अगर आप अच्छा अटेम्प्ट आपका नहीं रहता है सेक्शन ए में तो भी आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी जो पार्ट है वो पूरा मेमोरी बेस्ड है। तो अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से एक जो सेफ़ साइड में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो है वो है कि आप कम से कम 25 से 28 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग हो ही जाती है। तो आप सेफ साइड वुड भी कि आप 25 से 28 तक क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, वो एक सेफ साइड होगा। और चूँकि मेमोरी बेस्ड है तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो है वो पूरा मेमोरी बेस एज वेल एज़ कि आप कितना आपने जो पढ़ाई करी है उसको आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, रिसर्च बेस्ड भी है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस चूँकि बहुत लंबे लंबे होते हैं और थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको टोटल क्वेश्चंस में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो 25 क्वेश्चन हैं उनका सिलेक्शन जो है वो आप बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे शुरुआत के क्वेश्चंस पढ़ते हैं और वो जनरली जो मैंने देखा है जनरली जो शुरुआत में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत टफ बनाए जाते हैं, और वहीं उसके बाद वाले क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे पीछे जाएंगे तो देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। दो वो पढ़ने में लंबे होते हैं, दे आर लॉन्ग, बट वो करने में आसान होते हैं। बट यही है कि हम पहले शुरुआत के क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा समझने लगते हैं कि बाद के क्वेश्चंस में हम पहुँच ही नहीं पाते और शुरुआत के क्वेश्चन टफ होते हैं, वहीं पे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं जो हर क्वेश्चन एक 4 मार्क्स कैरी करता है, उसको आपको बहुत सोच समझ कर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। और उसमें आप वही क्वेश्चन चुनें जिनमें आपको एकदम कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप ये क्वेश्चन एकदम सही से कर ले जाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप 25 क्वेश्चंस में आप 20 से 22 क्वेश्चन के बीच में ज़रूर अटेम्प्ट करें। उससे कम अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सेफ साइड रहेगा। तो आप 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में ज़रूर अटेम्प्ट करें। मैंने खुद नेट जेआरएफ जो है वो 3 बार निकाला है और हर बार मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक जो है विदिन 50 के अंडर रही है। तो इस बेसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि सेक्शन ए में आप कितने भी क्वेश्चन करें, दैट वुड बी इनफ। सेक्शन बी में आप 25 से 28 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, और सेक्शन सी में आपका अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो 20 से 22 के बीच में ज़रूर होना चाहिए। एंड गाइस प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, और ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अभी मैं ये मेरा पहला वीडियो है और इसके बाद मैं अपने वीडियो डालती रहूँगी। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा जूलॉजी सब, क्योंकि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा नेट जेआरएफ भी असिस्टेंट जूलॉजी से ही रहा है। तो मैं जूलॉजी से रिलेटेड कि वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स जो आप लास्ट मोमेंट में 2-3 दिन में पढ़ के भी आप नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, वो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू सो मच, बाय।